आज मेरा जो देखना है कि देखिए बेरोजगारी बेरोजगारी एक ऐसा दुख दर्द है। हमने ऊपर में हेडिंग में दिया है कि बेरोजगारों का दर्द, कि बेरोजगारी का जो दर्द है ये सबसे बड़ी मतलब जिंदगी की दर्द होती है। और एक बेरोजगार इसको महसूस कर सकता है कि ये दर्द कितनी तगड़ी होती है, अर्थात गोली से भी ज़्यादा ये हम लोग की संवेदनशील होती है। और इसको सह पाना आज के युग में बहुत मुश्किल है। लोग सही रहे हैं हमारे देश में, और एक सर्वे के अनुसार विश्व में हम लोग का देश की जो बेरोजगारी है सबसे अधिक है। अर्थात आज के समय हम लोग का देश में जो बेरोजगारी है वो लगभग पूरे आबादी का 11% अर्थात 12 करोड़ से लेकर 14 करोड़ हम लोग देश में शिक्षित बेरोजगारी है। और अशिक्षित का तो कुछ आंकड़ा और भी अलग है। अब मैं आज यही बात उन्हें बता दूंगा कि हम लोग एक पिक्चर देखे तो कुछ दिन पहले कि सैया तो बहुत कमात है लेकिन महंगाई डायन खाया जाता है। लेकिन अब क्या देखा जा रहा है कि सैया एक उनकी वाइफ बोल रही है अपनी सखी से कि हे सखी, सैया हमार बेरोजगार है और महंगाई और ये जितनी भी बेरोजगारी का जो दर्द है वो हमें खाया जा रही है, यानी एक डायन के रूप में हमें खाया जा रही है क्योंकि सैया हमारे बेरोजगार हैं। अब एक मैं आप लोगों को यही बताने जा रहा हूँ कि आखिर बेरोजगार जो वर्ड है, शब्द है, उसकी परिभाषा क्या होती है। तो देखिए यहाँ पर पहले परिभाषा में समझाने जा रहा हूँ। तो किसी काम करने के लिए योग्य या उपलब्ध व्यक्ति की वह अवस्था जिसमें उसकी न तो किसी कंपनी या संस्थान में अपने को व्यवस्थित कर पाता है और न ही वह अपने किसी व्यवसाय में नियुक्त हो पाता है, तो वैसे लड़के, वैसे लड़की, वैसे लोग बेरोजगार कहलाते हैं। अर्थात बेरोजगारी की परिभाषा में यह है कि वो शिक्षित है, योग्य है, लेकिन उनके अनुसार उनको काम नहीं मिल रही है और वो काम की व्यवस्था उनके घर पर भी नहीं हो रही, तो बेरोजगार है। और बाहर की जो संस्था है या सरकारी कोई संस्था वो भी नहीं दे पा रही है क्योंकि उसमें संख्या कम है। तो देखिए मैं आप लोग का एक और बताने जा रहा हूँ कि आज मैं कि बेरोजगारों की परिभाषा तो मैंने बोल दिया। अब है कि बेरोजगारी के प्रकार जानते हैं, बेरोजगारी के भी प्रकार होते हैं। आप लोग देखिए कहीं इसमें तो कोई इस प्रकार के जो 5 हम आज प्रकार बताएंगे कहीं उसमें आप भी तो नहीं आ रहे हैं। तो देखिए पहला हम लोग का मौसमी बेरोजगार। तो देखिए इसमें क्या होता है कि कृषि क्षेत्र में यह बेरोजगारी पाई जाती है। कृषि में लगे लोगों की जुताई, कटाई इत्यादि काम जब समाप्त हो जाते हैं तो वे लोग कुछ समय के लिए बेरोजगार हो जाते हैं, और क्योंकि जैसे कृषि का कार्य समाप्त हो गया इनकी बेरोजगारी शुरू हो जाती है। फिर ये इंतजार करते हैं मौसम आने का। फिर नंबर 2 देखिए हम लोग का प्रच्छन्न बेरोजगार। तो देखिए प्रच्छन्न बेरोजगार क्या है, इसमें कुछ लोगों की जो उत्पादकता है शून्य होती है, अर्थात इन्हें काम से हटा भी दिया जाए तो उत्पादन में कोई अंतर नहीं होता है। मान लीजिए कि यदि किसी फैक्ट्री में एक दिन में 100 जूते बनते हों और 10 मजदूर हो, उसमें से 3 मजदूर को हटा दिया जाए तभी उसके 100 जूते एक दिन में बनेंगे, लेकिन 3 मजदूर तो गए, उनके परिवार तो सफ़र करने लगे। तो ये हम लोग का हो गया प्रच्छन्न बेरोजगार। 3rd नंबर का हम लोग का नाम है संरचनात्मक बेरोजगार। देखिए यह स्थिति तब आती है जब बाजार में दीर्घकालीन स्थिति में बदलाव आता है। अर्थात जैसे भारत में स्कूटर का उत्पादन घटने लगा और कार का उत्पादन बढ़ने लगा, तो इस प्रकार से स्कूटर के उत्पादन के जो हम लोग का श्रमिक है, जो स्किल श्रमिक है, वो बेरोजगार हो गए और कार वाले का डिमांड बढ़ने लगा। तो ये हम लोग का हुआ संरचनात्मक बेरोजगार। अब आइए चौथा हम लोग का है कि चक्रीय बेरोजगार। तो देखिए यह क्या है, जब अपने अर्थव्यवस्था में चक्रीय रूप से उत्थान और चढ़ाव अर्थात पतन होता है तो अर्थव्यवस्था में वृद्धि होती है और उत्पादन बढ़ता है। लेकिन जैसे ही अर्थव्यवस्था में हम लोग का न्यूनतम स्तर आ जाता है, यानी कि लुढ़कने लगता है, तो उत्पादन घटने लगते हैं और लोग बेरोजगार होने लगते हैं। तो अब क्या कि ये हम लोग का पूरा डिपेंड करता है उत्पादन अर्थव्यवस्था पर, और कम उत्पादन के कारण इनकी छटनी होने लगती है और ये लोग बेरोजगार हो जाते हैं। इनके बाल बच्चे सफ़र करते हैं और इनकी दर्द कोई नहीं सुन सकता है क्योंकि दर्द अपने में बयां कर सकते हैं। नंबर 5वां हम लोग का है प्रतिरोधात्मक बेरोजगार। तो देखिए ये जब कोई व्यक्ति एक रोजगार को छोड़ करके किसी दूसरे रोजगार में जाता है तो ऐसी स्थिति में नई टेक्नोलॉजी के प्रयोग के कारण एक ऐसी स्थिति आती है कि इन्हें कुछ दिन सफ़र करना पड़ता है या इन्हें नौकरी नहीं मिल पाती। जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि आज के समय हमने देखा है हम लोग इंडिया में कि साउथ इंडिया में कुछ रेस्टोरेंट में रोबोट काम कर रहे हैं, अर्थात जो पहले के जो वेटर थे उनकी छुट्टी हो गई है। तो अब क्या है कि वे जो रोबोट आ गए हैं इनका स्थान ग्रहण कर लिए हैं,
इस प्रकार से देखा गया कि ये प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी हो गई और ये हम लोग का एक दर्द बन गया, यानी कि डंस झल गया, एक डायन के रूप में आ गया। अब मैं बताऊंगा आप लोगों को कि 5 प्रकार का जो हमने बेरोजगारी बताया, कहीं आप इसी में तो नहीं है, अपने को पहचानिए, समझिए। अब है क्या कि मैं कुछ बारे में बताता हूं बेरोजगारी के बारे में। देखिए मेन बात क्या है कि सभी नौजवान जो भी युवक युवती होते हैं, अच्छे पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो उनके कुछ आइकन होते हैं, अपने कुछ विचार होते हैं, वे उनके भी कुछ ये क्रिकेटर या कोई फिल्म इंडस्ट्री के हीरो या कोई एथलेटिक्स, ये क्या होते हैं ना कि उनके आइकन होते हैं, यानी कि उनके वो काफ़ी प्रशंसक होते हैं और अपने आप को वो भी ढालना चाहते हैं या किसी सेना में अच्छे डिफेंस पोस्ट पर जाना, तमाम तरह की इच्छाएं इनके अंदर भी होती है और ये इच्छाएं पूरी करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर जाने पर क्या है कि चांस ही नहीं मिलता है। क्या कारण क्या है? बात है भाई कि यदि 500 सीट है, कहीं मान लीजिए कि कहीं चपरासी की 500 सीट है, तो वहाँ 10 लाख तो फॉर्म गिरती है और 10 लाख फॉर्म गिरने के बावजूद भी क्या देखा गया कि योग्यता यदि हम लोग का आज के समय 10 क्लास कर दिया जाए तो वहाँ PhD, B.Tech, M.Tech और यहाँ तक कि ग्रेजुएट तो तमाम लोग फॉर्म भर रहे हैं। बाद में पब्लिश में आता है, अखबार में आता है कि पोस्ट का उम्मीदवारी के लिए योग्यता थी 10 क्लास और PhD के छात्र आ रहे। तो क्या करेंगे वो? आखिर करेंगे क्या? साधन जब नहीं है, स्किल बढ़ गया, साधन नहीं है, तो क्या करेंगे? वो भी तो फॉर्म भर ही सकते हैं। तो मेन बात है कि बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकार जो नियम उठा रही है कि पहले तो हम लोग को जनसंख्या पर जल्दी से जल्दी जितना जल्द कंट्रोल किया जाए और इससे साथ में ले चलिए, उसके बाद आप प्रोडक्शन बढ़ाइए, गवर्नमेंट में भी बढ़ाइए, क्षेत्र में या प्राइवेट सेक्टर में बढ़ाइए, क्योंकि बेरोजगारों की जो दर्द है ना, आप हम नहीं महसूस कर सकते हैं। वो जितना महसूस कर सकते हैं उतना हम लोग महसूस नहीं कर सकते हैं। और ये बेरोजगारी का दर्द इतना खतरनाक होता है कि माँ बाप भी कुछ उम्मीद रखते हैं, लेकिन वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और बेरोजगार एक अपने अंदर एक ऐसा कुंठित विचार हो जाता है कि ये ना तो अपने दीदी के घर जाना चाहते हैं, ना मामा घर जाना चाहते हैं, ना मौसा घर जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ जवाब देना होता है कि भाई आपका क्या होगा, इतने दिन से तो आप पढ़ रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, क्या कर किए। तो इसीलिए वो कहीं जा भी नहीं पाते हैं, यानी कि वो कुंठित एक ज़िंदगी जी रहे हैं। इनके ऊपर गवर्नमेंट की सबसे यदि पहले उपाय होनी चाहिए कि इनके ऊपर भाई ख्याल रखा जाए, क्योंकि ये हमारे देश के नौजवान हैं और इनके अंदर कुछ कर गुजरने की तमन्ना है, उसे उन्हें चांस देने की आवश्यकता है। इसलिए हमारे देश के जितने भी सरकारी, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स है प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट है, आप लोग अधिक से अधिक वैकेंसीज को निकालिए, उसको रोक कर नहीं रखिए, समय समय से निकालिए और उनको फुलफिल कीजिए। और मैं कुछ ये भी बताने जा रहा हूँ कि देखिए हम लोग का देखना क्या है कि आज के समय में बेरोजगारी का रेंज जो बढ़ रहा है, तो देखिए कैसे एक कोई भी छोटा मोटा भी स्टेट है तो उसके यहाँ लगभग 8 से 9 लाख कैंडिडेट 10 क्लास का एग्जाम देते हैं बोर्ड का। आज यदि जैसे यूपी जैसा हम लोग का स्टेट है तो वहाँ 20 से 22 करोड़ स्टूडेंट हम लोग बोर्ड का एग्जाम देते हैं। सोचिए ये इतने सारे हमारे प्रोविंस है, प्रांत है, इतने सारे एजुकेशन आगे जब बढ़ते हैं तो कहाँ पर जाकर रुक जाते हैं कि हमें कहीं ना कहीं रोजगार मिलेगा। इसीलिए आप लोग शुरू से ही जनसंख्या को कंट्रोलिंग कीजिए और धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाइए, लेकिन बेरोजगारी को दर्द को समझिए, क्योंकि बेरोजगार का दर्द नहीं समझ रहे हैं तो आए दिन ये लोग सुसाइड कर रहे हैं और हमारे देश के ब्रेन जो होता है ना, ब्रेन ड्रेन, यानी ब्रेन का ड्रेनेज हो रहा है और हमारे देश का जो ब्रेन है विदेशी लोग तो खरीद ले रहे हैं, बाकी लोगों का जो ब्रेन है ड्रेन के रूप में ही मर जा रहा है। तो ये एक बेरोजगारों का दुख दर्द मैं आज इस वीडियो से बयां कर रहा हूँ कि एक बेरोजगारों का दुख दर्द क्या होता है, वो उसके माँ बाप और वो 3 जन से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि इसके अंदर कितनी सारी कुंठा भरी हुई है। उम्र बढ़ जाते हैं, नौकरी नहीं मिलती है, दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। इसीलिए मैं नौजवानों से ये भी जागरूक करूँगा कि आप लोग ज़्यादा करके सरकारी नौकरी पर डिपेंड मत होइए, क्योंकि सरकार की नौकरी तो धीरे धीरे सिमटती जा रही है। आप लोग कुछ अदर फील्ड में भी नौकरियों में आइए और गवर्नमेंट से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे करके आगे बढ़ाइए, ताकि ये बेरोजगारी सॉल्व होती जाए। और जनसंख्या तो बहुत ज़रूरी है, इसे कंट्रोल करने के लिए आप लोग जितना जल्दी पॉलिसी लाइए, अपना बिल लाइए, इसको पास कराइए, इसके लिए बहुत अच्छी बात होगी। अब मैं अंत में यही बोलने जाऊंगा
कि हम लोग को ये जो बेरोजगारी का हमने जो प्रकार बताया, तो देखना होगा कि इसमें जो बेरोजगारी का प्रकार है ये तो बढ़ती जाएगी, यानी ये घटेगी नहीं। क्योंकि अभी कोरोना काल में भी हम लोग का देश में लगभग 50 से 60 लाख लोग बेरोजगार ऐसे हुए हैं। प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए, अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए सॉरी, तो 2 करोड़ के लोग आसपास बेरोजगार हो गए हैं। इसी पर लिए मैं मेरा वीडियो के माध्यम से आज मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए और देखिए, शायद ये कोरोना काल खत्म होगा तो कुछ ना कुछ गवर्नमेंट करे। और अधिक से अधिक मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।